हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश टीजीटी, जो कि 23 दिसंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट। तो इसमें देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो 41 से स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो जनरल जो क्वेश्चन है, जनरल्स अवेयरनेस या फिर जो जनरल पेपर था, क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस, उसके वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जो है प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश टीजीटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 41 है। 41 में कह रहे हैं कि इन डेली स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एडमिटेड। शो द स्कूल is multilingual school. This factor can be used as a resource so that, तो इसका करेक्ट आंसर जो माना गया है आंसर की में वो है 4, मतलब कि एवरी चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल एंड सिक्योर। ये ऑप्शन जो है आंसर की में बताया गया है। और आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिस लता इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। शी गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू हर क्लास। द पर्पज ऑफ दिस टास्क, तो इस जो है टास्क का क्या पर्पज है। तो ऑफिशियल की में इसका करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर 2 की टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशंस थ्रू लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 43 नंबर टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग अ टीचर मेक यूज ऑफ gesture to tell a story to the class. Then she tasked the students to draw a picture based on the story. What was her purpose? तो उसका उद्देश्य क्या है, टीचर का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो ऑफिशियल की में जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 2 को, मीन्स की टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस कमला ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट टू क्लास एंड हंग्स देम अक्रॉस द वॉल्स। द स्टूडेंट्स वर tasked to see them and told their names in English, and then she introduced alphabet to the class. This approach, तो इस अप्रोच को क्या कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीन्स टॉप डाउन अप्रोच। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आंसर की में आया है ऑप्शन नंबर 3 को माना है। ठीक है, जो कि इसमें फर्स्ट होना चाहिए बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, बॉटम अप अप्रोच। तो इसमें हम जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क हर स्टूडेंट टू चूज द बेस्ट पोएम इन देयर टेक्स्ट बुक एंड देन रीड द पोएम अलाउड एंड देन एक्सप्लेन्स द पोएम। हर मेजर एम इज़, तो उसका जो है मेजर एम क्या है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर ऑफिशियल की में माना गया है कि टू मेक देम अप्रिसिएट एंड एंजॉय पोट्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 46 से 50 तक में क्वेश्चन है। यहाँ पे ये केस स्टडी से क्वेश्चन था। तो कमाल जो है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज़ द लास्ट एडमिशन टू द क्लास, नॉट ब्राइटली ड्रेस्ड, शाई by nature. She occupied the last bench of the classroom. He was one of the toppers in class 8 in the middle school. The maths teacher mostly remained close to the uh, blackboard, aloof from the class. In the first monthly test, Kamal could secure only 50% marks. He was not the only one who did poorly in the subject. तो ये होगा केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है थ्योरी दिया है, और इससे रिलेटेड जो है नीचे क्वेश्चन है। और आगे इसमें क्या करना है कि
ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबव केस स्टडी आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं कि वाई डिड कमाल ज्वाइन दिस स्कूल इन क्लास 9। तो कमाल ने जो है क्लास 9 का जो क्लास ज्वाइन क्यों किया था, क्लास 9 में जो है इस स्कूल को ज्वाइन करने का रीज़न क्या था कि हिज प्रीवियस स्कूल वाज ओनली टिल क्लास 8। करेक्ट आंसर है, ऑफिशियल की में यही आंसर बताया गया जो कि सही भी है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लास रूम। तो 47 का जो ऑफिशियल की में करेक्ट आंसर आया है बोथ मीन्स की फोर्थ एंड सेकेंड, फोर्थ और सेकेंड मीन्स कि ही वॉज शाई बाई नेचर, फर्स्ट रीजन, और दूसरा जो है ही वॉज न्यू टू द क्लास। ठीक है, आगे चलते हैं। और 48 नंबर में कहा गया है कि वाई डिड कमाल स्लिप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस। तो 48 में जो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है आंसर है कि ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर ऑफिशियल की में भी बताया गया है। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताया गया कि वाई वॉज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल। मैथ टीचर जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं थे। तो 49 का करेक्ट आंसर जो है ऑफिशियल की में जो माना है वो है कि शी हैड नो इंट्रैक्शन विथ हर स्टूडेंट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 49 का करेक्ट आंसर फर्स्ट माना गया है। इसी के साथ चलते हैं 50 में। और 50 क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ कैन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे जो है क्लास में इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका जो ऑफिशियल की अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर माना गया है कि द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड विथ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा जो कि ऑफिशियल की में बताया गया है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 51 में। कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आंसर बताना है। 51 में कहा गया है कि एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल बी इन एक्सपेक्टेड वंस। तो इसका 51 का ऑफिशियल की में जो है आंसर आया है कि ईच फाइनेंशियल ईयर ये होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द। तो किसमें जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द स्कूल शैल नॉट इंक्लूड। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डेट ऑफ लास्ट टू इंस्पेक्शंस। डेट ऑफ टू लास्ट टू इंस्पेक्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल की अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब कि जो है स्कूल के इंस्पेक्शंस रिपोर्ट में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता, डेट ऑफ लास्ट टू इंस्पेक्शंस की जो लास्ट टू डेट होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर शैल बी नोटिफाइड बाय द 31 दिसंबर एवरी ईयर बेस्ड ऑन एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑन। तो 54 का करेक्ट आंसर जो है ऑफिशियल की में माना गया है फिर 31 अगस्त को। 31 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ चलते हैं करेक्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 में कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स। तो 55 का करेक्ट आंसर माना गया है किसको, 15, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 के बाद चलते हैं 56 में। क्या है क्वेश्चन कि चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस इन ईच केस। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मीन्स पहले ए आएगा फिर डी फिर सी आएगा इसके बाद ई और इसके बाद बी आएगा। ठीक है,
मीन्स राम विल, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है कि राम विल नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ रिपेंटेंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अगेन इसमें जो है रीअरेंज करना है, तो इसका जो है 57 का करेक्ट आंसर माना गया है। फर्स्ट मीन्स कि पहले डी आएगा, मीन्स दिस इज़, ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर सही है। क्या हो जाएगा, पहले पहले आएगा दिस इज़ द सेफ वेयर शी कीप्स हर ज्वेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है, तो 58 का जो है करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आएगा आई डू नॉट नो वेदर ही इज़ इनोसेंट। ओके, आगे चलते हैं, अगेन इसमें जो है रीअरेंज करना है, तो इसमें 59 का ऑफिशियल के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर 4 है। मीन्स पहले आएगा ई, फिर डी, फिर सी, फिर इसके बाद बी और इसके बाद ए। ठीक है, एक्सेप्ट दैट ही इज़ शॉर्ट साइटेड ही इज़ क्वाइट फिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर में चलते हैं और 60 में रीअरेंज करना है। इसमें 60 में ऑफिशियल के अकॉर्डिंग फोर्थ को करेक्ट माना गया है। मीन्स जस्ट सबसे पहले आएगा ई, ही डज, ही, ई के बाद सी है, फिर ए है, फिर बी और ए के बाद डी, फिर इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा। मीन्स ही डज नॉट अप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ मनी। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट हिज फर्स्ट नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है चिनुआ अकेबे, जो कि ऑफिशियल की में भी सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच नॉवेल ऑफ हेमिंगवे डिस्क्राइब हाउ परसेवरेंस एंड डिग्निटी कैन हेल्प वन बैटल थ्रू द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वाई लेडी मैकबेथ कॉल्ड द फोर्थ विच इन शेक्सपियर प्ले मैकबेथ। तो 63 का करेक्ट आंसर है शी टर्न्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन। यही ऑफिशियल की में भी आंसर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, कह रहे कि हु इज इन हिज नॉवेल्स क्रिएटेड एन इमेजनरी टाउन कॉल्ड मालगुड़ी। तो 64 का करेक्ट आंसर है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द लेक पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज एंड साउदी। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रेन। तो जिन्होंने जो है मोस्टली चिल्ड्रन के लिए लिखा है कौन है, वो है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 67 नंबर में इन हाउ मेनी प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज फॉल्स स्टॉप अपीयर। तो 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीन्स की फॉल्स स्टॉप कितने जो है प्ले में अपीयर होते हैं, 3, मैरी बाय विंडसर में और हेनरी 4th और हेनरी 5th में। ठीक है, सॉरी, हेनरी 4th के पार्ट 1 और पार्ट 2 में और मैरी बाय विंडसर, ये 3 जो है प्ले में फॉल्स स्टॉप अपीयर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो कौन सा पोएम है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का जो है थर्ड नंबर, मीन्स की द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कह रहे हैं कि
often considered the national poet of Chile, won Nobel Prize in Literature in 1971। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेब्लो नेरूदा। ऑफिशियल की में भी यही आंसर बताया गया 69 का 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है न्यूज़पेपर्स मैगजीन वाज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। जो है खुशवंत सिंह ने कौन सी जो है न्यूज़पेपर या मैगजीन को एडिट नहीं किया है? तो 70 का करेक्ट आंसर है कि द इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एन एलिजी रिटेन ऑन द डेथ ऑफ किड्स बाय शेली इज नेम्ड एडोनिस। करेक्ट आंसर इसका क्या है? एडोनिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच मैक्सिकन राइटर्स रोड द लेबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, नो मोर क्लिंचेस, द ब्रिज एसेट्रा एंड वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1990। तो 72 का करेक्ट आंसर जो माना गया है ऑफिशियल की में क्या है? ऑक्टिविया प्लाज। करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्टिविया प्लाज। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो 73 का करेक्ट आंसर है जाएगा आपका 4 ऑप्शन नंबर 4 मिस 4 सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्क्राइब द फ्यूटाइल लव ऑफ अ फेमस इटालियन पेंटर फॉर हिज वाइफ लुक्रीजिया। तो 74 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग एंड्रिया डेल सैटो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 75 में क्वेश्चन है कि सॉस प्लेज आर्म्स एंड द मैन डैश। इसमें क्या हो जाएगा? 75 का करेक्ट आंसर है डिनाउंसेस वॉर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। और 76 में चलते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट मैसेज डज किड्स ओड ऑन अग्रेसियन ऑन कन्वे। तो ग्रेसियन ओड ऑन अग्रेसियन अर्न में जॉन कीट्स ने क्या मैसेज कन्वे किया है ये आपको बताना है। तो 76 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अ वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टली सेस यूथ एंड ब्यूटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 77 में क्या है? 77 में कह रहे हैं विच पोएम रिटन बाय कॉलेज इज कॉल्ड अ ड्रीम पोएट। ड्रीम पोएम कहा गया है किसको? तो जो स्टी कॉलेज ने लिखा है कुबला खान। कुबला खान जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 77 का हो जाएगा। कुबला खान को ड्रीम पोएम कहा गया है, एसटी कॉलेज की ड्रीम पोएम कही गई है। और इसके बाद चलते हैं इसी के साथ 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन द प्ले द टेम्पेस्ट एरियल वॉज इम्प्रिजन्ड इन या एन डैश बाय द विच साइकोरेक्स। तो 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स ट्री। ट्री से जो है साइकोरेक्स ने क्या किया था? एरियल को बांध रखा था, कैद कर रखा था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन ओथेलो डेस्टिमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो। ओथेलो कौन था? तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स जर्नल। ओथेलो कौन था? जर्नल था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ किड्स बिगिन विद द लाइन अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो कौन सी जो है पोएम इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स एनमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे दिया हुआ है इज़ और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है ऑफिशियल की में भी यही सही आंसर बताया गया है। और इसके बाद क्या है, इसमें आपको वॉइस जो है वो चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, इसका हो जाएगा प्लीज़ क्लोज द डोर। 83 में है कि
राम कैन डू इट नाउ, इसका जो है 53 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 मीन्स इट कैन बी डन बाई राम नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है 84 नंबर करें कि द पियोन विल हैव टू रिंग द बेल, इसका जो है करेक्ट आंसर 84 का ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन्स द बेल विल हैव टू बी रंग बाई पियोन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमाल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका जो है 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई कमाल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इज़ और वर्ब का ing फॉर्म है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? इस के साथ बीइंग लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑफिशियल की में भी यही सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कैन यू रन 100 मीटर रेस 87, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा कैन 100 मीटर रेस बाई बी रन बाई यू, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। ऑफिशियल की में भी यही बताया। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? चूज़ द कनेक्टर विथ विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस कैन बी कंबाइंड, इसमें आपको सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है और कौन सा जो है इसमें कनेक्टर यूज़ करेंगे। तो 87 का करेक्ट जो है इसमें यूज़ किया गया है सिंस। 87 में क्या यूज़ किया गया है? सिंस यूज़ किया गया है। ठीक है, जो ऑफिशियल की में बताया गया यहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो हो जाएगा यू वांट टू विन द मैच, सिंस यू वांट टू द विन द मैच यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि राम वाज स्लो इन द बिगिनिंग ही वॉन रेस, इसमें क्या यूज़ किया गया है? 88 का ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन्स येट का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन किया गया है। तो इसका हो जाएगा राम वाज स्लो इन द बिगनिंग येट ही वॉन द रेस हो जाएगा। 88 के बाद चलते हैं 89 में क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है? चूज़ द ऑप्शंस इन विच द अंडरलाइन क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड, इसमें आपको जो है क्या करना है? क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो 89 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिखा ही रिप्लाइड, तो जो ही रिप्लाइड कौन सा क्लॉज है? यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ही हैज़ बीन सीन दैट वर्च्यू इन इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, इसमें कौन सा क्लॉज है? तो 90 का करेक्ट आंसर है नाउन क्लॉज। क्या है? ये है नाउन क्लॉज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला कह रहे हैं कि आई हैव रीड द लेटर यू सेंड मी लास्ट वीक, इसका जो है इसमें बताना है यू सेंड मी लास्ट वीक, इसमें जो है कौन सा क्लॉज है? तो 91 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन्स एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये लेटर को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। 92 में है और क्या लिखा हुआ है कि कमल हेल्प्ड मी एज ही इज़ अ डियर फ्रेंड, तो इसमें जो है एज ही इज़ अ डियर फ्रेंड, इसमें कौन सा क्लॉज है? तो 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्योंकि हेल्प्ड जो लिखा हुआ है वर्ब उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए। और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है कि 93 नंबर रीता विल स्टडी वेन एवर शी लाइक्स, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेन एवर शी लाइक्स जो है ये कौन सा क्लॉज है? ये है आपका 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, वेन एवर की बात की जा रही है और वेन एवर मतलब टाइम को डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पे टाइम जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो रीता पढ़ेगी कब पढ़ेगी? वेन एवर शी लाइक्स, जब उसे अच्छा लगेगा, जब उसे पसंद होगा। तो स्टडी क्या है? स्टडी क्या है? यहाँ पे स्टडी एक वर्ब है और जो
वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज़ द ऑप्शंस इन विच पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चंस बहुत लोगों का गलत हुआ था। चलिए इसको देख लेते हैं। और लिखा हुआ 94 नंबर में कि ईदर बैट इज़ गुड एनफ। तो यहाँ पे ईदर जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो 94 का करेक्ट है ऑप्शन प्रोनाउन। क्या है, 94 का करेक्ट ऑप्शन है प्रोनाउन। यहाँ पे जो है ईदर को प्रोनाउन माना गया है। ये आपका जो है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर है। आगे चलते हैं, और इसके बाद है 95 में कह रहे हैं कि डोंट टॉक लाइक दैट। 95 का करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ये है लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, ये ऑफिशियल की में जो है प्रीपोजिशन बताया है, जो कि बिल्कुल सही है। ये आपका जो है रेन मार्टिन से क्वेश्चन दिया गया था, डिट्टो सेम। आप जो है 140 पेज नंबर देखिएगा रेन मार्टिन में, वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन जो है उठाया गया है। अगला चलते हैं, और 96 नंबर में लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर अलाइव। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है लिखा हुआ है ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग, ये है बोथ। क्या है, बोथ है प्रोनाउन। ठीक है, बोथ क्या है, प्रोनाउन है। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि द चांसेस आर इवन। द चांसेस आर इवन, तो यहाँ पे इवन बताना है कि क्या है। इवन क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, चांस क्या है, एक नाउन है जो कि मॉडिफाई कर रहा है। इवन जो है जो चांसेस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इवन क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ वी एक्सेप्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड। यहाँ पे एक्सेप्ट बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्ट को क्या माना गया है, एक्सेप्ट को माना गया है वर्ब। ठीक है, ये है वर्ब। ठीक, इसके बाद चलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पंक्चुएशन से रिलेटेड। और पंक्चुएशन में 99 नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द विंड बीइंग फेवरेबल, स्टार लगा हुआ है, द शिप सेल्ड अवे। यहाँ पे स्टार के प्लेस पे जो है कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसमें जो ऑफिशियल के अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स यहाँ पे कॉमा आएगा। द विंड बीइंग फेवरेबल कॉमा द शिप सेल्ड अवे। ठीक है, आगे चलते हैं, और 100 नंबर क्वेश्चन है इफ़ यू पिक अस कॉमा डू वी नॉट ब्लीड। तो 100 में जो है करेक्ट क्या है, 100 का करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसके बाद जो है हमारा है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है 101 से 105 तक। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, एक बार आप लोग पैसेज जो है दोबारा से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर डू द टूरिस्ट हु कम टू डिस्कवर स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट। एक बार जो है थोड़ा सा पैसेज के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इसमें जो पैसेज में दिया गया है कि यहाँ जो टूरिस्ट इंडिया विज़िट करते हैं, और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, उसके से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डू द टूरिस्ट हु कम टू डिस्कवर स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट। तो 101 का करेक्ट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स कि इन द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि इल क्लैड हॉर्स में द वर्ड हॉर्स डज नॉट मीन, मतलब कि हॉर्स का जो मतलब नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो नहीं है हर्ड। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 102 का थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि दे बाई आवर हैंडीक्राफ्ट एज। तो 103 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो है दे आर इनक्रेडिबल एक्सोटिका। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ बिकम मॉडर्न एज।
तो 104 का करेक्ट आंसर जो है इसमें लिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें आवर बिग सिटीज़ आर डॉटेड विथ हाई रेज बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 104 के बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 105। और 105 में कह रहे हैं कि व्हाट कंट्राडिक्शन डू द टूरिस्ट फाइंड इन इंडिया। तो क्या कंट्राडिक्शन मिलता है टूरिस्ट को इंडिया में। तो 105 का करेक्ट आंसर मान लिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, मीन्स फोर्थ और सेकंड। 4 में क्या है, अ कंट्री सोसाइटी दैट प्रीचेस नॉन वायलेंस पोसेसेस एटम बम्स। और सेकंड भी सही है कि आवर रिच नेबरहुड आर सराउंडेड बाय पॉवर्टी एंड फिल्थ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 106 से लेके जो है 1010 तक अगेन जो है अनसीन पैसेज है। और पैसेज आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है एक बार पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेडेड इन द सेम डायरेक्शन द वर्ड हेडेड, यहाँ पे हेडेड का मतलब बताना है। तो 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स मूव टूवर्ड्स। क्या हो जाएगा, मूव टूवर्ड्स मीन्स हेडेड का मतलब हो जाएगा। और 106 के बाद चलते हैं 107 में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स इज़ राइट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। तो 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीन्स की रेगुलर इंडिया चेस प्लेयर्स आर मोर इन नंबर दैन द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज़। ठीक है, रेगुलर इंडिया चेस प्लेयर्स आर मोर इन नंबर दैन द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज़। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है ये बताना है। तो 108 का करेक्ट आंसर जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मीन्स बी इज़ राइट एंड ए इज़ रॉन्ग। करेक्ट, रूल ऑफ गेम्स हैव अंडरगोन अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब चेस का जो रूल होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और ए नंबर क्या कह रहे हैं, रॉन्ग है। क्या लिखा हुआ है, चेस हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये बात क्या है, पैसेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है कि यूएस ओपन इज़ नॉट एन एक्यूरेट नेम फॉर दिस टूर्नामेंट, वाई। तो 109 का करेक्ट आंसर जो है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीन्स कि दे आर नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट्स टू कम्पीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1010 नंबर कह रहे हैं कि वाई आर चेस ओपन रियली ओपन। तो 1010 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मीन्स एनी वन कैन ज्वाइन द टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट। और अगला जो है फिर से जो है थर्ड पैसेज दिया हुआ है। और थर्ड पैसेज आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल incessantly complain, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का जो मतलब नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है 1111 मतलब 111 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स ओकेजनली। क्योंकि इनसेसेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार। तो स्टडली, रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि ओकेजनली इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वन इज़ अबाउट टू गेट क्योर्ड वन फील्स दैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 में ऑफिशियल की में बताया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीन्स की बोथ। फोर्थ एंड फर्स्ट मीन्स हॉस्पिटल लंच बिकम्स टेस्टलेस और सूप टेस्ट लाइक टीयर्स। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द राइटर डज नॉट फील एवर्स टू हॉस्पिटल एज।
तो 113 का जो है सही आंसर क्या है, शी फील्स सेफ देयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैज़ शी डन जस्ट बिफोर फॉलिंग इल। तो 114 का करेक्ट आंसर जो माना गया है ऑफिशियल की में जो दिया हुआ है 114 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन्स बॉट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस उसने जो है क्या किया था, परचेज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 115 में करें कि व्हाई डिड द नरेटर गो वायरल। तो 115 का क्वेश्चन है का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड मीन्स कि शी सफर्ड फ्रॉम अ वायरल फीवर। आगे चलते हैं 106 में कह रहे हैं कि इन विच ऑर्डर शैल द फॉलोइंग बी रिटन इन अ नोटिस। तो 116 का करेक्ट आंसर है स्कूल नेम, टॉपिक, कंटेंट, इशूइंग अथॉरिटी। पहले क्या आएगा, स्कूल का नाम आता है, फिर टॉपिक आता है, फिर कंटेंट आता है, फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम आता है। ये जो है क्रम होता है, ये ऑर्डर होता है नोटिस लिखने में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 117 में 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट शैल नॉट इंक्लूड। रिपोर्ट में जो है, रिपोर्ट का जो इवेंट होता है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो है वो लिया गया है फर्स्ट, पर्पज ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का पर्पज जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये तो नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ टीचर इन हर लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ हर स्कूल शैल एड्रेस हर एज। तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनको जो है टीचर अगर लेटर लिख रहे हैं तो उनको कैसे एड्रेस करेंगी ये बताना है। तो 118 का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑफिशियल की में जो माना गया है वो मैडम माना गया है। 118 का करेक्ट आंसर सेकंड माना गया है। ठीक है, ये भी जो है थोड़ा सा इसमें भी जो है क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है रेस्पेक्टेड मैम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, पर देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर शैल बिगिन विथ। अगर जो है एक जो है लेटर लिखना है एडिटर को, कंप्लेंट लेटर, तो उसकी जो है बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट। ठीक है, इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि इंग्लिश टीजीटी में पूछा गया था कि क्लोजिंग ऑफ अ लेटर टू अ म्युनिसिपल कमिश्नर फ्रॉम अ सिटीजन विल बी। तो 120 का करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, योर फेथफुली। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो भी जो है सही आंसर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।